तो छठ पर्व हमारी माताएं बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को निभाती हैं। सारे लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं। भाई वक्त व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते। ये जानते हैं कथावाचक अनिरुद्धारी जी के विचार। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत यदि कोई है तो छठ पर्व है। हमारी माताएं बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को निभाती हैं। सारे लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, जिनको सद है सब करते हैं। कहते हैं इस व्रत को यदि कोई ना कर पाए, छठ पर्व को माना कि हम लोग नहीं कर पाते, आप में से बहुत लोग हैं नहीं कर पाते। जो लोग छठ पर्व को नहीं मना पाते, इस व्रत को नहीं करते, और जो लोग नहीं करते वो करने वालों का दर्शन कर लें तो उनके दर्शन करने मात्र से इस व्रत को करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मतलब इस व्रत को करने वाला भी यदि हमें दर्शन हमें मिल जाए, जैसे हम नहीं करते इस व्रत को और कोई कर रहा है तो हमने उसको ही प्रणाम कर लिया, भैया हम तो नहीं कर पाए, आपको ही हम प्रणाम करते हैं, तो वो पुण्य के भागीदार हम भी हो जाएंगे। इतनी महिमा है इस व्रत की। आइए अब जानते हैं जगत गुरु रामपाल जी के विचार। अब व्रत करने का गीता जी मना किया है। देखिएगा छठे अध्याय का 16वां श्लोक, ये गीता ज्ञान कहता है, दाता कहता है अर्जुन यह योग, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता छठे अध्याय का 16वां श्लोक, ये छठा अध्याय और ये 16वां श्लोक। अर्जुन यह योग, योग माने साधना भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखने वाले का। न तो बहुत खाने वाले का दड़ी पक्का खा ले और फिर तोड़े जांगड़ाई आए जमाई, वो कैसे भक्ति करेगा। अल्पाहार करे यानी खाने योग्य खावे, घना नहीं खावे। और बिल्कुल ना खाने वाले का, जो बिल्कुल नहीं खाता वो व्रत रखता है। और न बहुत सहन करने वाले का यानी सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी न तो घना खावे, ज़्यादा खाने से भी आलस बनता है, और ना बिल्कुल ना खाता उसके वैसे पसीने आए रहे। आप एक दिन रोटी छोड़ कर देखो क्या हाल होगा आपका। रोटी याद रहेंगी, भगवान याद ना रहता। हमने खूब देख रखा, मंगलवार का व्रत रखा करता है, दास हनुमान पुजारी था, 25 वर्ष रखा है, और फिर बचपन से शुरू कर दिया था, चौथी कक्षा से। बालक थे, बचपन में भूख वैसे नहीं मुश्किल से सहन होती है, तो 12 बजे पाछे बताई थी, 12 बजे के बाद खाना खा सकते हो। तो 12 बजने मुश्किल हो जाते, वो नो देखे जाते 12 कब से बजे होंगे, सूर्य इधर आ ले, जब गाड़ी भी ना थी इसी, तो वो रोटी याद रहा करती, हनुमान ना याद रहा। भाई वक्त व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, एक बार अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया, और उसमें इतना बुरा हाल होकर के प्राणी मरे, किसी को कुछ आहार प्राप्त नहीं हुआ, पत्ते भी तोड़ कर खा लिए, बोदी बाढ़ थी कूट कूट कर वो भी खा ली, और 15-15, 20-20 दिन, एक महीना कति निराहार रह करके प्राण त्यागे। उसमें सारे व्रत हो गए, मंगल का भी, सोमवार का भी, आठम का भी, छठ का भी, सातम का भी, त्रि एकादशी का भी। तो वह मर क्यों गए, वो तो पार होने चाहिए। जब इतने सारे व्रत हो गए उनके तो इकट्ठे, व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। उसके पास एक बहन लाई, अपनी बहन ने हमारा नाम ले रखा था, उस लड़की ने, वो अपनी बहन को लाई, उसने किसी और संत से नाम ले रखा था। और उसके साथ साथ जैसे अन्य संतों के जितने पुजारी हैं, भक्त हैं, वो तो गुरु है ही है, पर क्रिया सारी वही करते हैं जो आम समाज कर रहा होता है। वह बहनें व्रत भी रखती थी। किसका व्रत रखती थी?
संतोषी माता का शुक्रवार का। और जब उसकी बहन ने जहाँ नाम ले रखा था वो उसको साथ लाई थी कि आप वहां से नाम ले लो हमारे गुरुजी के पास से। आपका उसका पति शराब पिया करता और शराब पीकर रोजाना पिटाई करना, घर से बाहर खड़ी कर देना, आप कुंडी ला के सो जाना। ये तकरीबन रोज का ड्रामा था उसका। इस दुख से के निवारण के लिए वो बहन लेकर आई उसको वहां पर इस दास के पास। तो मैंने उसको बताया बेटी नाम, पहले थोड़ी संगत होती थी, उसको समझा कि दीक्षा से पहले ये नियम सुन ले, कोई व्रत उपवास नहीं करना, अन्य देव की पूजा नहीं करनी, सारी बताई। तो वो कहने लगी जी मैं तो शुक्रवार का व्रत रखती हूँ, उसका तो दापन करूंगी, फिर देखूंगी, मैं नहीं छोड़ सकती। और उसने अपना दुख बता दिया था उसकी बहन ने कि इसका पति शराब पीता है, अरिया वहां से नाम ले रखी है और ऐसे ऐसे ये सब क्रिया भी करती है। तो मैंने कहा बहन पहले ये बता, आप शुक्रवार का व्रत किस लिए करते हो? कि घर में शांति हो। पहले तो आपने शुक्रवार के व्रत की कथा का पता नहीं। उसकी कथा कैसे है? एक बहन का पति किसी अपने रोजगार के लिए दूर देश गया था और वो काफी समय तक वापस नहीं लौटा। तो उस बहन को संतोषी माता दिखाई दी और उसने कहा कि बहन तू क्यों दुखी है बेटी, तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत कर, तेरा पति घर आ जाएगा। उसने 16 शुक्रवार के व्रत किए और 16वां शुक्रवार के दिन उसका पति उसके घर आ गया। उसको बड़ी खुशी हुई, फूली नहीं समाई। ये कथा इसकी। यानी 16 शुक्रवार के व्रत करने से ये बेनिफिट है कि किसी का पति किसी कारण से दूर चला गया हो, घर आने की सुध ना रही हो तो घर आ जा, ये फल हुआ। और तेरा पति रोज आवर रोज कुटे तने तो भी व्रत राख ली, फूटे वाग चले। तो तेने तो शुक्रवार का व्रत कदे नहीं रखना चाहिए कि 1-2 दिन ना हो तो बढ़िया। हाँ 2-4 दिन दे तो ना टूटे तेरी। तो पुण्यात्माओं, बगैर ज्ञान के हमारी ऐसे ब्राह्मण माटी दुर्गति राखी नकली संत